सोचो, आज अगर दुनिया की सारी इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाए, क्रेन्स बंद, मशीन्स बंद, कंप्यूटर्स बंद, तो क्या हम ग्रेट पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर दोबारा बना पाएंगे? सच ये है, मॉडर्न इंजीनियर्स और साइंटिस्ट कहते हैं बिना हेवी मशीनरी ग्रेट पिरामिड बनाना आज भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लेकिन शॉकिंग बात यह है, ये पिरामिड बना था 4500 साल पहले, जब ना इलेक्ट्रिसिटी थी और ना आयरन टूल्स और ना ही मॉडर्न मैप। फिर भी ये स्ट्रक्चर आज भी खड़ा है। और सबसे डिस्टर्बिंग सवाल, इसके अंदर फराओं की बॉडी नहीं मिलती। आज के वीडियो में हम मिथ्स नहीं, फैक्ट, साइंस और अनआंसर्ड क्वेश्चन पे बात करेंगे। एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट में जो सच सामने आएगा वो आपकी हिस्ट्री देखने का नजरिया बदल देगा। इजिप्ट में 100 से ज्यादा पिरामिड्स मिलते हैं, लेकिन दुनिया जानती है सिर्फ गीजा के 3 पिरामिड्स। पहला ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, दूसरा पिरामिड ऑफ खाफरे और तीसरा पिरामिड ऑफ मेनक्यूरे। इनमें से सबसे बड़ा पिरामिड बनाया था फराहो खुफू ने। अब फैक्ट सुनो, हाइट 146 मीटर, स्टोन ब्लॉक्स 2.3 मिलियन, एवरेज वेट 2 टन पर स्टोन, कुछ स्टोन 80 टन तक के, और ये सब बना सिर्फ 20 से 25 सालों में। यही से लॉजिक फेल होना शुरू होता है। हिस्ट्री बुक कहती है वुडन स्लेज यूज हुआ, स्लोपिंग रैम्प्स बनाए गए, हजारों वर्कर्स ने स्टोन खींचे। लेकिन अब प्रॉब्लम सुनो, 80 टन का स्टोन 140 मीटर ऊपर कैसे गया? अगर रैम्प्स थे तो आज तक मिले क्यों नहीं? और सबसे शॉकिंग, हर स्टोन इतना परफेक्टली फिट है कि ब्लेड भी बीच में नहीं जा सकती। आज के इंजीनियर्स कहते हैं इस लेवल की प्रिसीजन बिना लेजर टूल के ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो सिंपल सवाल, या तो हिस्ट्री इनकम्प्लीट है या फिर हमें पूरा सच कभी बताया ही नहीं गया। ग्रेट पिरामिड का हर एक साइड परफेक्टली अलाइन है, ट्रू नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट के साथ। एरर मार्जिन सिर्फ 0.05 डिग्री। आज के जीपीएस के बिना ये कैसे पॉसिबल है? और एक शॉट, गीजा के 3 पिरामिड्स का लेआउट मैच करता है ओरियन कॉन्स्टेलेशन से। कोइंसिडेंस या फिर एशियंट इजिप्शियंस एस्ट्रोनॉमी में हमसे काफी आगे थे। ऑफिशियल थ्योरी कहती है पिरामिड्स सिर्फ टॉम्ब्स थी, लेकिन सच ये है खुफू की मम्मी कभी मिली ही नहीं। कोई क्लियर बोरियल इंस्क्रिप्शन नहीं, कोई टीजर नहीं, कोई डेड बॉडी नहीं। अगर ये सिर्फ कब्र थी तो इतना कॉम्प्लेक्स डिजाइन क्यों? और सिर्फ एक बॉडी के लिए इतना मैसिव स्ट्रक्चर क्यों? यहीं पर कब्र थ्योरी हिलने लगती है। ग्रेट पिरामिड के अंदर ग्रेनाइट चेंबर्स है। ग्रेनाइट पाइजो इलेक्ट्रिक मटेरियल है, मतलब प्रेशर से एनर्जी जनरेट हो सकती है। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं ये स्ट्रक्चर एनर्जी एम्पलीफाई कर सकता था। निकोला टेस्ला भी मानता था पिरामिड का डिजाइन सिर्फ बोरियल के लिए नहीं था। प्रूफ्स अभी इनकम्प्लीट, लेकिन क्वेश्चंस बहुत स्ट्रॉन्ग। इंटरनेट कहता है एलियंस ने पिरामिड्स बनाए, सच जीरो एविडेंस। रियलिटी ज्यादा अनकंफर्टेबल है। एशियंट इजिप्शियंस प्रिमिटिव नहीं थे, उनकी नॉलेज टाइम के साथ लॉस्ट हो गई और हम उनको अंडर एस्टिमेट करते रहे। मिस्ट्री का मतलब हमेशा एलियन नहीं होता, कभी कभी मिस्ट्री का मतलब होता है लॉस्ट ह्यूमन इंटेलिजेंस। 2017 में साइंटिस्ट ने यूज की नियॉन स्कैनिंग टेक्नोलॉजी और डिस्कवर हुआ ग्रेट पिरामिड के अंदर ह्यूज हिडन वॉइड्स। उनका पर्पस अननोन। उनके अंदर क्या है? अननोन मतलब 4500 साल बाद भी पिरामिड्स अपना सबसे बड़ा राज छुपा कर बैठा है। पिरामिड्स हमें एक सच सिखाते हैं, ह्यूमन प्रोग्रेस स्ट्रेट लाइन में नहीं होता। कुछ सिविलाइजेशन हमसे ज्यादा एडवांस्ड थी और उनकी नॉलेज लॉस्ट हो सकती है। हो सकता है हम टेक्नोलॉजी में आगे हो, लेकिन विजडम में नहीं। हो सकता है पिरामिड सिर्फ कब्र हो
हो सकता है एनर्जी स्ट्रक्चर हो सकता है हम सच का सिर्फ 10% जानते हो। लेकिन एक बात क्लियर है, पिरामिड्स हमें हिस्ट्री से ज्यादा फ्यूचर के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। कमेंट में बताओ, आपके हिसाब से पिरामिड्स का असली पर्पस क्या था।